आज सचिन को पता चल गया तेजस को 27 लाख क्या 30 लाख रुपए मिल गए और उसमें रोशनी भी शामिल है। स्टार्टिंग में कल का ही रिकैप दिखाया कि यहाँ पे सचिन कहता है कि ये तो फ्रॉड है, ये बाबा के पैसे 27 लाख रुपया वो नहीं देता, मेरे पैसे नहीं दे रहा है। साइली के गहने जो उसने गंवाए है उसका उसे कुछ नहीं लगता, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों को पैसे देता है और वो गवा देता है, उससे अच्छा तो हमें पैसे देता। यहाँ पे रोशनी कहती है तो तुम क्या उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो। साइली भी कहती है कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये डील मत करो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने नहीं सुनी, तो अब नुकसान हो गया ना। रोशनी सचिन को कहती है हम किसी का भी पैसा रखेंगे नहीं, धीरे धीरे करके दे देंगे। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा के 27 लाख एक झटके में चले गए, साइली के गहने बेच के उसके पैसे भी लिए, वो भी एक झटके में, तो तुम पैसे धीरे धीरे क्यों दोगी, हमें भी वो झटके में ही चाहिए। यहाँ पे रोशनी सचिन के साथ बहस करी होती है, उतने में आकाश भी बोलता है वही नहीं, हमने पहले ही कहा था, हम सब आपको वार्न कर रहे थे दोनों को कि ये डील मत करना, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी, आप लोगों ने कर दी, तो गलती आपकी हुई ना। सचिन भी कहता है सही है, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं और ये ही लोग सब अक्लमंद हैं, बस इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब रोशनी क्या बोले, वो चुप बैठी है, उसके पास और कोई बोलने के लिए रास्ता ही नहीं बचता। यहाँ पे सचिन इल्ज़ाम लगाता है तू एक काम करना खजूरी, तू अपने बाबा को फ़ोन कर, वो दुबई वाले पप्पा उसको बोल पैसे भेजे, हमारा हिसाब कर दे। यहाँ पे रोशनी बोलती मेरे पिताजी जेल में है। यहाँ पे सचिन बोलता है बस यही एक डायलॉग बोलती रहती है, कब से यही सुन रहे हैं कि तेरे पप्पा जेल में है, वो दुबई वाले पप्पा जेल में। अरे ऐसी कौन सी जेल के इतने टाइम से अंदर है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो एक काम कर वो वकील का नंबर दे, मुझे उससे बात करनी है। हाँ मैं बात नहीं कर सकता अंग्रेजी में, लेकिन मेंढक है ना, मेंढक मैं बोलता है ना वैसे मुझे अंग्रेजी में लिख के दे, मैं बात करता है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है, अब क्या करूँ। सचिन उसके पीछे ही पड़ता है, नंबर दे वो वकील का, मैं बात करेगा। ऐसा कौन सा वकील है जो उसे छुड़ा नहीं पा रहा है, जमानत नहीं दे पा रहा है। नहीं आप क्या बोले, लेकिन फिर भी बोलने जा रही होती है, उतने में रेणुका बोलती है ए तू गप्पा बस रहे, बीच बीच में क्या बोलता है सचिन तू। यहाँ पे सचिन बोलता है चुप नहीं बैठेगा, मेरे पैसे का मामला है, मुझे मेरे पैसे चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ पे परेश कहता है बस शांत रहो तुम लोग। यहाँ पे तेजस कहता है ए सचिन बस हो गया, तू बहुत बोल रहा है। सचिन बोलता है बोलेगा, मेरे पैसे का मामला है, मैं बोलेगा। ए खजूर तू चुप कर। और यहाँ पे तेजस कहता है जोक मत मार, वो कहता है मैं जोक मारेगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं मारेगा जोक। इसी में तेजस और सचिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। रेणुका तुरंत परेश को कहती है देखो परेश ये तुम्हारा लाडला कैसे बात कर रहा है। तभी परेश भी कहता है तो वो सही बात कर रहा है, गलत क्या है उसमें। ये बोलते ही रेणुका एकदम से परेश को देखने लगती है, वो कहती है ऐसे कैसे परेश, वो तेजस की इंसल्ट किया जा रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। परेश कहता है मुझे कुछ भी नहीं बोला, ये तेरे लाड प्यार की वजह से हुआ है, इसमें अक्ल तो ढेली भर की नहीं है, पैसे कमाने अक्ल तो है नहीं, कमाए तो उसे संभालना में पड़ता है, लेकिन इसमें वो अक्ल है क्या, कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहा। और ये सब रोशनी सुन रही होती है, उसे बहुत बुरा लगता है, अब वो क्या बोले। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा बस मैं है ना, मैं बराबर करेगा इसको। यहाँ पे आकाश भी बोलता है दादा तू ऐसे कैसे कर सकता है, तेरे पास पैसे थे तो तू दे नहीं सकता था। और उतने में सब लोग उसे चौंक के देखते हैं, आकाश रुक जाता है। यहाँ पे तेजस, रोशनी, रिया और रेणुका एकदम चौंक के आकाश को देखते हैं कि आकाश अब बोल पड़ेगा क्या कि उसने 9 लाख रुपए तेजस को दिए हैं। आकाश रुक जाता है बोलते बोलते, इसलिए रिया उसे गौर से देखती है। यहाँ पे आकाश कहता है मतलब मेरे दादा, यानी कि सचिन की तरफ इशारा करके बोलता है सचिन दादा के पैसे उसने नहीं दिए, वो कब देगा। यहाँ पे सचिन भी बोलता है बराबर बोला आकाश तू, मुझे मेरे पैसे चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे तेजस भड़कता है, उठता है और बोलता है ए सचिन बस हो गया, तू बहुत कर रहा है। यहाँ पे सचिन भी भड़कता है और उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। उतने में यहाँ पे परेश खड़ा हो जाता है और बोलता है बस तुम लोग बस करो, बहुत हो गया, झगड़ा करने से बेहतर है ये सोचो कि वो पैसे 30 लाख रुपए कैसे वापस लिए जाए। यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट तो हम लोग ने की है। यहाँ पे तेजस गौर से बाबा को देख रहा होता है, परेश बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन ये रोशनी तेजस का हाथ पकड़ के उसको कमरे में लेके जाती है। फिर आकाश और रिया भी अपने कमरे में चले जाते हैं, बचते हैं परेश, रेणुका, सचिन और साइली। रेणुका सचिन को बोलती है सचिन ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तभी सचिन बोलता है ए बाबा की भाई को, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तेरे लाडले की वजह से हुआ है, उसको बोल, मुझको नहीं, मैं नहीं सुन के लेगा। यहाँ पे परेश कहता है बस रेणु बस बहुत हो गया। और फिर सचिन को बोलता है सचिन 30 लाख रुपए कैसे मिलेंगे उसके बारे में सोच। और फिर वो चला जाता है परेश। रेणुका भी सचिन को उंगली दिखाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। सचिन साइली को बोलता है अब ये फ्रॉड को ढूंढेगा कैसे, मैं क्या करूँ, मैं क्या ढूंढते बैठूँ क्या। यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन बाबा ने बोला है तो ढूंढना तो पड़ेगा। वो क्या नाम है वो खजूर के दोस्त का। साइली बोलती है कौन सा दोस्त।
सचिन बोलता है वो ब्रो ब्रो करने वाला। साइली बोलती है अच्छा वो कार्तिक ब्रो। वो कहता है हाँ कार्तिक, अब उसको ही पकड़ता हूँ मैं, रुक। अगले ही सीन में सचिन अपनी गाड़ी में होता है और वो भी कार्तिक के साथ। वो गुस्से से कार्तिक को देख रहा होता है और कार्तिक मायूस होके बैठा होता है। सचिन कार्तिक को पूछता है तू कब से जानता है उसको? कार्तिक बोलता है काफ़ी टाइम से जानता हूँ। सचिन बोलता है काफ़ी टाइम मतलब कितने टाइम से? कार्तिक बोलता है 1 महीने से। सचिन बोलता है तो ये काफ़ी टाइम से है? अरे तेरी 1 महीने की दोस्ती है, तू उसको जानता नहीं है ठीक से, और कैसे इस खजूर को तूने वो बंगला लेने के लिए बोला? कार्तिक चुप। दूसरी तरफ घर पे तेजस के कमरे में यहाँ पे रेणुका तेजस को हैंगर से मार रही होती है और तेजस बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है आई आई मत मारना मत मारना। यहाँ पे रेणुका बोलती है हर बार तू गलती कैसे करता है? हाँ हर बार तुझसे गलती कैसी हो जाती है? मैंने कहा था मत मत, लेकिन नहीं, तूने कहा नहीं अच्छा है बंगला ले लेते हैं। अब गए ना 30 लाख रुपए। उतने में वो मार ही रही होती है, उतने में पीछे से रोशनी आके खड़ी होती है और यहाँ पे तेजस उसका हैंगर पकड़ता है और कहता है आई मेरी क्या गलती है उसमें, मेरे 30 लाख रुपए गए ना। उतने में वो वापस मारने जाती है, तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है काकू काकू मत मारिए ना प्लीज़, रुक जाइए ना। यहाँ पे रेणुका रोशनी को बोलती है तू भी इसके साथ शामिल थी, मैंने तो कहा था कि तू अच्छी बहू है, अच्छी पत्नी है। देखो वो साइली को, फूल वाली को कैसे सचिन का साथ देती है, उसने तो सचिन को अच्छा बनाया, उसकी शराब छुड़वा दी, सही रास्ते पे लेके आई, और तू गलती पे गलती कर रही है। अब एक काम कर, तू अपने दुबई वाले पापा को फ़ोन कर और उनसे पैसे मांग और ये सब कुछ मैटर ख़त्म कर दे। और वो गुस्से से रेणुका उनके कमरे से चली जाती है और यहाँ पे अब रोशनी हताश हो जाती है, वो निराश हो जाती है। अब कहाँ से मैं इतने सारे पैसे लाऊं और दूं? साइली किचन में काम कर रही होती है, वो सचिन को फ़ोन लगा रही होती है लेकिन सचिन को फ़ोन नहीं लगता। उतने में उसे रेणुका की आवाज़ आती है साइली ए साइली, और यहाँ पे साइली कहती है हो काकू। और यहाँ पे रेणुका सोफे पे बैठ के अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है। उतने में पीछे से साइली आके खड़ी होती है और बोलती है काकू, और वो एकदम से डर जाती है, अरे ये क्या ऐसे पीछे से आके मुझे डरा रही है? वो कहती है आपने बुलाया था ना। रेणुका कहती है जा मेरे लिए पानी लेके आ। साइली हो काकू करके किचन में जाती है, फ्रिज से पानी निकालती है और ग्लास लेती है और उसमें भरी रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो देखती है उसकी माँ का फ़ोन होता है। वो उठाती है और आई से बात कर रही होती है, हाँ सचिन को ही फ़ोन लगा रही थी, सचिन के लिए चिंता में हूँ, वो प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई, कुछ ना कुछ होते ही रहता है वो। और यहाँ पे रेणुका कहती है इसको इतनी देर क्या लग रही है, इसलिए वो आके देखती है तो ये आई से बात कर रही है और तेजस वाला मैटर भी बोल रही होती है। उतने में ये सब कुछ रेणुका सुन लेती है और उतने में साइली पीछे मुड़ के देखती है तो रेणुका ये सुन रही है। ये देख के वो आई को बोलती है मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, काकू आ गई है। और वो फ़ोन रखती है, पानी का ग्लास लेके रेणुका के पास जाती है। रेणुका गुस्से से उसे देख रही होती है, वो ग्लास लेके वो टेबल पे रखती है और बोलती है हो गई चुगली करके, हो गई तुझसे, और मैं उम्मीद क्या करूँ? घर में क्या हुआ है क्या नहीं उसका लाइव टेलीकास्ट अपनी माँ को बता दिया। ये क्या तेरे घर के पैसे, तेरे बाबा के पैसे थे जो चोरी हो गए और तू बता रही है सब कुछ? ये सुनने के बाद साइली गुस्सा हो जाती है, बोलती है काकू आप ये क्या बोल रही हो? तेजस ने ये सब गलती की है, आप मुझे क्यों बोल रही हो? वो कहती है रेणुका कि रोशनी को देख, तेजस ने गलती की है लेकिन रोशनी अपने बाबा से पैसे मांग के वो सब कुछ सही कर देगी। यहाँ पे साइली कहती है ये तो गलत है ना, गलती तेजस ने की और आज उसका भुगतान रोशनी से करवाओगे? रेणुका गुस्सा हो जाती है और साइली को बोलती है बस तू चुप रह, तेरे बाबा नहीं देने वाले हैं ना तो चुप रह। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और वो कार्तिक एक जगह पे आते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे वो बीच हाउस लिया होता है और वही नारियल पानी वाले के यहाँ पे जहाँ से रेणुका और परेश ने नारियल पानी लिया होता है। सचिन बोलता है यहाँ पे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। उतने में कार्तिक देखता है कि नारियल पानी वाला भी इनको देखता है और बुलाता है नारियल पानी लीजिए। उतने में कार्तिक सचिन को कहता है चलो चलो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, और वो लोग उसके पास आते हैं और 2 नारियल पानी बोलते हैं। नारियल पानी वाला सचिन से बात कर रहा होता है, तभी सचिन को ऐसा लगता है इसे कुछ ना कुछ पता होगा, इसलिए सचिन बोलता है कि तुझसे क्या छुपाना, वो ये जो 2 गली छोड़ के वो बंगला है ना वो मेरा भाई लेने वाला था लेकिन उसको किसी ने फंसाया, वो अजय करके। और ये नाम सुन के वो नारियल पानी वाला एकदम चौंक जाता है। सचिन उसको देखता है और बोलता है तुझे कुछ पता है क्या? वो कहता है कि मुझे पता है, वो फ्रॉड है, इसलिए तो मैंने वो जो घर के असली मालिक थे उनको फ़ोन करके बुला लिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। सचिन एकदम से चौंक के वो नारियल पानी वाले को देखता है और फिर वो नारियल पानी वाला इन दोनों को नारियल पानी देता है। ये पीते पीते उससे बात कर रहे होते हैं, तभी सचिन कहता है तुझे और कुछ पता है उसके बारे में? वो कहाँ मिल सकता है वो अजय? वो कहता है कि उसका एक दोस्त है जो सीरियल में काम करता है। यहाँ पे कार्तिक बोलते क्या, अच्छा ऐसा कोई दोस्त है? सचिन उसको गुस्से से देखता है, तभी वो चुप बैठा है। सचिन अपना कार्ड देता है और बोलता है मैं टैक्सी किंग है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे फ़ोन कर देना। वो कहता है कि हाँ
लेकिन जाते जाते वो नारियल पानी वाले से सचिन को पता चलता है कि उनके यहाँ पे एक काम वाली बाई काम करती थी, उसको पता होगा। और सचिन बोलता है वो कहाँ पे रहती है, तो वो नारियल पानी वाला उनको एड्रेस बता देता है। सचिन और कार्तिक यहाँ पे नारियल पानी पीते पीते अपनी गाड़ी के यहाँ पे आते हैं। सचिन बोलता है कि ये ढूंढना ही पड़ेगा उस औरत को, तभी हमें कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। उतने में सचिन को साइली का फ़ोन आता है और वो साइली कहती है तुम्हें कोई सुराग मिला, तो वो कहता है नहीं अब तक नहीं, लेकिन ढूंढ रहे। साइली बोलती है कि मेरा काम हो गया, मैं आई से मिलने आई हूँ। सचिन बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ। और फिर यहाँ पे वो कार्तिक को बोलता है अगर तूने कुछ बकवास की तो देख, और अगर तुझे कुछ पता चला तो मुझे बताना। रोशनी अपने कमरे में रो रही होती है कि अब ये सब कुछ उस पर आ गया, अब ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। और वो बोलती है अब काकू मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी दरवाज़ा खुलता है और तेजस चुपके से रोशनी को देखता है। वो पानी का ग्लास रोशनी के लिए लेके आता है और उसके सामने करता है, लेकिन रोशनी वो साइड में करती है और उठ के दूसरी तरफ जाती है। रोशनी गुस्सा होती है। तेजस उसे कहता है बाबू मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशनी कहती है बस अब बहुत हो गया। उसके सामने हाथ जोड़ती है, बोलती है अब और कुछ मत करो प्लीज़, तुम करते हो और बाकी भुगत ना मुझे पड़ता है, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो। यहाँ पे तेजस कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, और उसे पास लेता है, अपने गले लगाता है। साइली अपनी आई और जूही के साथ बैठी होती है, फूल माला बना रही होती है। उतने में यहाँ पे जूही कहती है ताई अरे वाह तुझे तो ऑर्डर मिला, और वो भी इतना बड़ा ऑर्डर। यहाँ पे साइली की माँ भी उसकी तारीफ करती है कि तू बहुत आगे बढ़ गई, हम लोग तो यहाँ पे फूल मालाएं बेच रहे थे लेकिन तू तो बहुत आगे बढ़ गई। साइली कहती है ये सब कुछ सचिन की वजह से, सचिन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। यहाँ पे साइली की माँ और बहन भी कहते हैं हाँ जावाई बापू बहुत ही अच्छे हैं। जूही कहते हैं जीजू तो है ही ऐसे बहुत ही अच्छे। उतने में वो देखती है कि सचिन की गाड़ी आ गई और सचिन एकदम गॉगल बॉगल पहन के हीरो की तरह एंट्री मार रहा है और चल रहा है। यहाँ पे जूही कहती है देखो ताई जीजू आ गए, हीरो की तरह लग रहा है। उतने में वो इन लोगों के पास आता है सचिन। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे जूही कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे जानबूझकर साइली बोलती है क्या जूही तू फेंक रही है, झूठ मत बोल। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या झूठ बोल रही है जूही तू। तभी जूही कहती है नहीं, फिर सचिन को साइली बोलती है नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। साइली सचिन को पूछती है तुम्हें ये गॉगल किसने दिया। तभी वो बोलता है कि वो कनाडा वाली मैडम उसने दिया। साइली थोड़ी सी नाराज होती है, जेलस होती है यानी कि। तभी सचिन बोलता है काकी मैं कैसा लग रहा है, मैं मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे साइली की माँ कहती है हाँ जावई बापू आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी सचिन बोलता है उसने तेरे लिए भी गॉगल दिया है। वो कहती नहीं नहीं मैं कहाँ पहनूंगी, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सचिन उसे पहनाता है। और फिर दोनों जन इतने खुश हो जाते हैं कि फिर जूही कहती है कि मैं आप लोगों के फ़ोटो खींचती हूँ, और ये दोनों जन पोज देते हैं और जूही इनके फ़ोटोज़ खींचती है। हर एक एंगल से पाउट ये करते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। सचिन साइली की माँ को बोलता है काकी हम लोग कैसे लग रहे हैं, एकदम मस्त हीरो हीरोइन की माफिक ना। तभी साइली की माँ भी कहती है हाँ सच में, और जूही भी वो फ़ोटोज़ देख रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है कि मस्त लग रहा है हीरो हीरोइन की माफिक साइली, और साइली की माँ उनकी नज़र उतारती है और कहती है कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो हमेशा, मेरी दुआएं है। और उतने में जूही सचिन की मोबाइल में फ़ोटो स्क्रॉल कर रही होती है। उतने में उसे दिखाई देता है ईशा का फ़ोटो, और वो कहती है इसे तो मैंने कहीं देखा है इस लड़की को। उतने में वो सचिन को दिखाती है। सचिन बोलता है अरे हाँ यही तो है वो कनाडा वाली मैडम। तभी जूही कहती है ये तो हाँ ताई तूने पहचाना क्या, ये तेरी शादी में आई थी। सचिन बोलते क्या। वो कहती है हाँ ये तो वो तेजस की फ्रेंड है ना। तभी साइली भी देखती है और कहती है हाँ ये तो आई थी, नाच रही थी। सचिन एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये दोनों जन कहते हैं कि उसी की वजह से तो तेजस मंडप छोड़ के भाग गया। सचिन को समझ में आता है कि ये ईशा दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो ही तेजस की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जूही कहती है उसका नाम ईशा था राइट। सचिन कहते हैं हाँ बराबर। सचिन को गुस्सा आता है कि इतने टाइम से मेरी टैक्सी में घूम रही है, मैं उसको घुमा रहा है, और यही है वो जिसने मेरे बाबा के 27 लाख लेके भाग गई, अब मैं छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है कि मैं आता हूँ करके, और वो ईशा के घर पे आता है। सचिन बहुत ही ठाट में ईशा के यहाँ पे आता है और सोफे पे बैठा है। ईशा कहती है ये क्या बदतमीजी है, यहाँ से निकलो। वो कहता है क्यों, तू सबका पैसा लेके भागती है और अब मुझे बोल रही है। ईशा बोलती है व्हाट नॉनसेंस, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो कहता है अच्छा तू किसी फैमिली को बर्बाद करती है और अब मुझे ऐसे बोल रही है। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सचिन बोलता है तू तेजस देशमुख को जानती है, तेरा एक्स बॉयफ्रेंड। वो कहती है क्या, और वो एकदम चौंक जाती है। वो कहता है कि वो मेरा भाई है, तूने जो 27 लाख रुपए उसके लेके भागी थी ना, वो 27 लाख रुपए मेरे बाबा के थे। ईशा को समझ में आता है कि ये सचिन तेजस का भाई है। तभी वो कहती है लेकिन उसका मैटर तो क्लोज हो गया। वो कहता है क्या। वो कहती है हाँ मैंने तो उसे वो सारे पैसे वापस कर दिए। तभी सचिन को याद आता है जो
रोशनी और तेजस गिफ्ट लेके आए थे। वो रोशनी कहती कि उसके बाबा ने 15 लाख रुपए भेजे हैं, तो वो 15 लाख रुपए ये बाबा के ही थे जो उन्होंने खर्च किए और इतने सारे गिफ्ट लाए। सचिन ईशा को पूछता है क्या तुमने वो पैसे वापस कर दिए? कब? वो कहती है पिछली बार नहीं, मैंने तुम्हें कहा था एक फ्रॉड जिनको मैंने पैसे दिए हैं और तुमने तो उसमें विटनेस बन के साइन की थी। तभी सचिन याद करता है वो साइन। तभी सचिन बोलता है क्या? सचिन बोलता है मुझे तो वो तेजस ने बोला कि वो लाली पाउडर उसके पप्पा ने दुबई से भेजे। यहाँ पे ईशा बोलती है लाली पाउडर कौन? ओके 1 मिनट, आई गेस उसकी वाइफ राइट? वो कहता है हाँ, वो नाक ऐसे लेके घूमती है। वो कहती है उसकी तो बात ही मत करो, हाथ जोड़ती है वो सचिन के सामने। वो भी थी तेजस के साथ और उसी की वजह से मुझे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने इंटरेस्ट के, यानी कि पूरे 30 लाख रुपए मैंने दिए। सचिन एकदम चौंक जाता है। क्या? सचिन बोलते उसने तो घर पे नहीं बताया। ईशा बोलती है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, उसने घर पे नहीं बताया तो उसी पैसे का कोई बिजनेस किया होगा। सचिन को याद आता है कि वो दुकान जो खोली थी इन्हीं पैसों से खोली थी। वो ईशा को हाथ जोड़ के बोलता है कि तुम ये घर पे आके बोल सकती हो प्लीज प्लीज, वरना वो लोग नहीं मानेंगे। ईशा कहती है ठीक है। सचिन वहाँ से चला जाता है और ईशा कहती है कि अब मुझे उसका बदला लेने का मौका मिला है। वो पुलिस स्टेशन की बात याद करती है जब तेजस को बोलती है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी, और वो कहती है अब वो मौका आ गया। एकदम से अगले सीन में यहाँ पे रेणुका बलाए ले रही होती है सचिन और साइली की। यहाँ पे दोनों जन अमीर बने हैं और यहाँ पे रेणुका इन दोनों के लिए बहुत खुश होती है। सचिन हाथ में पैसों की गड्डी लेके घूम रहा होता है। उतने में आवाज़ आती है भिखारियों की कि पैसे दे दो हमें। यहाँ पे रेणुका बोलती है वापस ये भिखारी आ गए, और वो चली जाती है। और सचिन और साइली देखते हैं तो यहाँ पे तेजस और रोशनी भीख मांग रहे होते हैं। रोशनी कटोरा आगे करके बोलती है सचिन भाऊ पैसे दे दो ना, और यहाँ पे तेजस भी। तभी सचिन अपने पैसों की गड्डी देखता है और बोलता है छुट्टे नहीं है, आगे बढ़ो। वो कहता है प्लीज़। फिर वो चाबी दिखाता है और ये दोनों उछलते हैं चाबी दो ना, चाबी दो ना। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये दुकान की चाबी नहीं देगा। और ये दोनों जन बोलते हैं प्लीज़ चाबी दो ना, प्लीज़ चाबी दो ना, लेकिन नहीं। फिर वो दोनों इमेजिन करते हैं कि वो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं दोनों, और उतने में एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वो उनके पीछे आते हैं। तभी वहाँ से रिया और साइली उतरते हैं और रिया उनको फ्री में पैसे डालती है। तभी रेणुका बोलती है इन चीप लोगों के साथ खड़े मत रहो या साइली चलो, और वो तीनों जन वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे तेजस और रोशनी जा रहे होते हैं। उतने में तेजस का पैर गोबर पे पड़ता है और वो नीचे गिरता है और रोशनी उसे उठा रही होती है। उतने में तेजस ये सारा सपना देख रहा होता है और वो एकदम से जग जाता है और बोलता है बाप रे गोबर नहीं लगा ना। और वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, बाजू में देखता है तो वहाँ पे रोशनी नहीं होती है। वो बोलता है भगवान ये सपना कभी सच ना होने पाए। और उतने में सचिन की आवाज़ आती है साइली, बाबा, आकाश, रिया, एक खजूर, खजूरी, सब लोग बाहर आओ। यहाँ पे साइली बोलती क्या हुआ? वो बोलता है बताता हूँ, सबको बाहर आने दे। और यहाँ पे परेश आता है। वो बोलता है क्या हुआ? वो बोलता है सचिन बाबा तू बैठ ना, बैठ। यहाँ पे रेणुका बोलती है तुम्हारा ये लाडला क्या कर रहा है? तभी परेश कहता है उसने बोला है ना बताता है, तो तू चुप रहे ना, बोलेगा वो। आकाश और या भी बाहर आ जाते हैं। फिर सचिन चिल्लाता है ए खजूर, खजूरी, तुम लोग तो मेन हो, बाहर आओ। उतने में तेजस और रोशनी बाहर आते हैं। तेजस रोशनी को बोलता है क्या हुआ? अब ये क्या नया ड्रामा? रोशनी बोलती है पता नहीं ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। उतने में सचिन देखता है और बोलता है ए खजूर और खजूरी तुम लोग। तेजस बोलता है ये क्या तेरा नया ड्रामा है? वो बोलता है पता चलेगा। यहाँ पे सचिन आकाश को बोलता है ये सब मुझे मदद कर, कुर्सी और ये सब यहाँ से हटाने में, ये एरिया मुझको एकदम साफ चाहिए। यहाँ पे सब लोग यानी कि साइली और आकाश उसे मदद कर रहे होते हैं। फिर वो टेबल साइली को बोलता है वहाँ से सब सामान हटा, और आकाश और सचिन वो टेबल भी बीच में लाते हैं। यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। रिया बोलती है तुम क्या कोर्ट रूम बना रहे हो? सचिन बोलता है बराबर बोली मेंढक, मैं वही बना रहा है। और यहाँ पे तेज बोलता है ये तेरा नाटक क्या चल रहा है? सचिन बोलता है नाटक नहीं, तू आ जा यहाँ पे। वो बोलता है मैं नहीं आएगा। सचिन उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके आता है वहाँ पे और बोलता है तू यहाँ पे खड़ा है। जस्ट नहीं बोल रहा होता है, लेकिन सचिन उसका हाथ पकड़ के खींच के वहाँ पे लाता है और खड़ा करता है। यहाँ पे सचिन बोलता है कि अब मैं एक मुकदमा डाल रहा हूँ। बाबा तू क्लाइंट है और ये बाबा की बाइको जज है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के देखती है अब ये नया नाटक क्या है। सचिन बोलता है लेकिन इसमें एक ही मुजरिम नहीं है, 2 मुजरिम है, लेकिन वो मुजरिम बाद में आएगा। यहाँ पे तेजस बोलता है ए चुप कर, तू क्या फालतूगिरी कर रहा है, हमेशा तू मुझको क्यों बकरा बनाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए चुप कर, मैं जो बोल रहा है ना चुपचाप सुन, वरना देख मैं क्या करेगा, शांति से खड़ा रहे यहाँ पे। सचिन बोलता है तो बात ऐसी है कि इसने बोला कि इसने 27 लाख रुपए इसकी वो जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ईशा वो लेके भाग गई, लेकिन इसने झूठ बोला। ये सुनते ही रोशनी और तेजस एकदम चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है कि उसने उसको पैसे तो लौटा दिए। और यहाँ पे ये सुनते ही तेजस और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। वो एक दूसरे को देखते हैं कि अब भांडा फूटा क्या, सचिन को सारी बातें पता चल गई क्या।
और अगले ही एपिसोड में यहाँ पे रेणुका तेजस और रोशनी को मारने वाली है, क्योंकि ईशा इनके घर पे आके सारी सच्चाई बता देती है और वो भी प्रूफ के साथ।